एक बस स्टेशन पर एक गरीब भिखारी रहता था। वह वहां दिन भर आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। कुछ लोग उसे पैसे दे देते, कुछ दुत्कार देते, तो कुछ उसे नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन वह हर दिन यही काम करता रहा, क्योंकि उसे और कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक अजनबी से मुलाकात एक दिन जब वह बस में भीख मांग रहा था, तो उसकी नजर एक सूट बूट पहने लंबे व्यक्ति पर पड़ी। वह आदमी किसी अमीर व्यापारी जैसा लग रहा था। भिखारी सोचने लगा, यह आदमी बहुत अमीर लगता है, इससे मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। वह झोली फैलाकर उस व्यापारी के पास गया और भीख मांगी। व्यापारी ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, साहब, मैं तो खुद एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहकर वह व्यापारी बस में बैठा और चला गया। लेकिन उसकी बातें भिखारी के मन में गूंजने लगीं। भिखारी की सोच में बदलाव उस रात भिखारी सो नहीं पाया। वह बार बार सोचने लगा, क्या सच में मुझे कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना होगा? लेकिन मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? अगले 2 दिन तक वह बस स्टेशन पर यही सोचता रहा कि आखिर वह क्या दे सकता है। नया विचार, पॉलिश और चमकते जूते। तीसरे दिन जब वह बस स्टेशन पर बैठा था तो उसने देखा कि एक यात्री अपने जूतों को पैंट से साफ कर रहा था। उसके जूते धूल से भरे थे। तभी भिखारी के दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं लोगों के जूते साफ करने लगूं तो क्या वे मुझे भीख के बदले कुछ पैसे देंगे? उसने तुरंत बाजार जाकर एक जूता पॉलिश और ब्रश खरीदा। उसके पास थोड़े से पैसे थे जो उसने बहुत दिनों में जमा किए थे। पहला ग्राहक और नई शुरुआत। अब जब भी कोई यात्री उसे भीख देता तो वह बदले में उसके जूते पॉलिश कर देता। शुरुआत में कुछ लोग हंसे, कुछ ने मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी इस अनोखी आदत से प्रभावित होने लगे। अब लोग खुशी खुशी उससे जूते पॉलिश करवाने लगे। कुछ ही हफ्तों में उसे पहले से ज्यादा पैसे मिलने लगे। अब वह भीख नहीं मांगता था, बल्कि सेवा के बदले पैसे कमाने लगा था। छोटे से बड़ा सपना, कुछ ही महीनों में उसने अच्छी कमाई कर ली और उसने एक छोटा सा जूता पॉलिश करने का स्टॉल लगा लिया। अब वह सिर्फ स्टेशन पर घूम घूम कर जूते साफ नहीं करता था, बल्कि लोग खुद उसकी दुकान पर अपने जूते चमकवाने आते थे। धीरे धीरे उसने और पैसे बचाए और कुछ और लोगों को काम पर रखा। अब उसकी छोटी सी दुकान एक बड़ी दुकान में बदल गई। फिर से मुलाकात एक दिन जब वह अपने स्टॉल पर बैठा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यापारी बस से उतर रहा था। वह तुरंत उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, साहब, क्या मैं आपके जूते पॉलिश कर दूं? व्यापारी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अरे, तुम तो वही भिखारी हो जिससे मैं पहली बार मिला था, लेकिन आज तुम यहां जूते पॉलिश कर रहे हो। भूतपूर्व भिखारी ने गर्व से जवाब दिया, साहब, अब मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। व्यापारी मुस्कुराया और अपने जूते पॉलिश करवाने के लिए बढ़ा दिया। जब भूतपूर्व भिखारी ने व्यापारी के जूते चमका दिए तो व्यापारी ने कहा, वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम समझ गए हो कि सफलता का राज क्या है। भूतपूर्व भिखारी ने कहा, जी हां, आपने सही कहा था, हमें पाने से पहले देना पड़ता है। मैंने दूसरों को सेवा देना शुरू किया और उसके बदले में मुझे सफलता मिली। व्यापारी ने उसे शुभकामनाएं दी और चला गया। 6 महीने बाद अब वह केवल जूते पॉलिश नहीं करता था, उसने अपने पैसे बचाकर एक जूते की दुकान खोल ली, जहां वह जूते पॉलिश और अन्य चीजें बेचता था। अब वह सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि एक सफल व्यापारी बन चुका था। कहानी से सीख, पाने से पहले देना जरूरी है। अगर आप दुनिया को कुछ अच्छा देंगे तो दुनिया आपको बदले में और अधिक देगी। सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है। अगर भिखारी खुद को हमेशा गरीब ही मानता तो वह कभी व्यापारी नहीं बन पाता। छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। सिर्फ जूते पॉलिश करने से शुरुआत करके वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। मेहनत और आत्मसम्मान से हर कोई सफल हो सकता है। अगर आप अपने लिए मेहनत करना शुरू कर दें तो दुनिया आपकी मदद करने लगती है। अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो देना शुरू कीजिए, सेवा, मेहनत और ईमानदारी। फिर देखिए कैसे दुनिया आपको देती है। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन हमें और भी बेहतर सामग्री प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेंगे।